हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का गणित प्रकाश। हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा था अ पीक बियॉन्ड अ पॉइंट, जिसका टॉपिक नंबर 3.6 हम कर चुके हैं और अभी हम करने वाले हैं 3.7 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट एंड सेल्जा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। यानी कि प्रिया को इतने 2.7 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है स्कर्ट बनाने के लिए और सेल्जा को 3.5 मीटर अपनी कुर्ती बनाने के लिए। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ्स नीडेड। अब टोटल क्वांटिटी उस कपड़े की कितनी होगी जो दोनों को मिला के ज़रूरत उनको पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल आ गया तो ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड क्लास से ही, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जहाँ टोटल दिया हो आपको वहाँ एडिशन करना होता है आपको, यानी कि ऐड करना होता है। तो ये हम पढ़ते आ रहे। आप देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने पीछे डेसिमल नंबर को इस तरीके से ऐड करना पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 7th क्लास की सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स नंबर वाइज मिल जाएंगे। वीडियो सारे सीरियल से लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए 2 राइट, यानी कि 2 यूनिट कंप्लीट है यहाँ पर। 2 यूनिट 7 10th, 7 10th, 3 यूनिट 5 10th। ओके, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना था हमको, देखो ये 2 और 3 हो गया हमारा 5, 7 और 5 हो गया हमारा 12। अब 12 में से हमारा ये जो 10 है वो इधर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2, 10 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 1। कि यहाँ से अगर हम राइट साइड लेते हैं तो क्या हो जाता है, कैरी में 10 लेना पड़ता है हमको। 1 यहाँ से कम होता है लेकिन यहाँ आकर 10 हो जाता है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, वो 1 बन जाएगा। तो 6 यूनिट एंड 2 10th। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा, हम डेसिमल नंबर्स को इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि जो डेसिमल हमने लगाया है तो सारे नंबर्स में डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, तभी हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा, हम आगे पीछे नहीं कर सकते। डिजिट्स को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन डेसिमल को आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट, हाउ मच लॉन्गर इज सेल्जाज क्लॉथ कंपेयर टू प्रिया। आप कितना सेल, आपको कितने कपड़े की ज़रूरत जो थी वो ज़्यादा थी, किसको ज़्यादा थी और किसको कम थी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। किसको ज़्यादा थी ये तो हमें पता चल गया, 3.5 मीटर चाहिए था किसको, सेल्जा को। तो सेल्जा को जब 3.5 मीटर चाहिए था तो मान लिया कि तो हमें पता चल गया कि 3.5 मीटर ज़्यादा है, इसलिए सेल्जा को ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है। लेकिन कितना ज़्यादा चाहिए भाई उसको, तो क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी हम पहले से करते आ रहे हैं, पर वहाँ पर हम सिंपल वाले नंबर्स का करते थे, यहाँ पर हम डेसिमल नंबर्स को करेंगे। तो देखो एक तो हमारा ये सिंपल वे है, 3.5 माइनस 2.7। तो यहाँ पर हम कैरी लेके 5 में से 7 नहीं जाएगा। देखो यहाँ भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। 5 में से 7 हमने माइनस किया तो नहीं होगा, यहाँ कैरी लिया 15 हो गया, 15 में से 7 माइनस किया 8 हो गया, यहाँ 2 और 2 फिर ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया हमारा 0.8। और दूसरा तरीका आपका ये था 3 यूनिट 5 10th एंड 2 यूनिट 7 10th। इस तरीके से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ 5 में से 7 नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15th। ओके, 15 10th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम इधर कैरी लेंगे, कैरी लेने पर हमारा 10 आ जाता है राइट साइड में, तो 10 हमारा राइट साइड में चला गया। अब यहाँ हो गया हमारा 15, 15 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे यानी कि 8 10th का मतलब होता है हमारा 0.8। तो देखिए यहाँ पर एक बड़े नंबर को लिया है 75.345 एंड 86.691, इन दोनों नंबर को लिया है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से 1 10 100 वाले में चेंज किया है जैसे, तो ये देखिए 100 वाला कंप्लीट है यहाँ पर, और ये हो गया अब आपका ये 1, और ये है 7 वाला, 7 और 8, देखिए ये रहा 7 और 8, 100 में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट आ रहा है हमारा 5 और 6, ये आ रहा है 5 और 6, ये हमारे टेंस में है। फिर इसके बाद हमारा ये टेंस में नहीं, सॉरी, ये वंस में है और ये टेंस में है। ये हमारा 10th है, 3 10th और यहाँ पर 6 10th है। देखो ये रहा 3 और ये 6 10th। यहाँ हमारा 4 10th और 400th और 900th है। ये दोनों 100th में है और बाकी ये हमारा 5 और 1 दोनों 1000th में है। तो इनको हम करेंगे तो हम देखिए 7 में से हम 8 नहीं कर सकते। अब हम पहले किधर से करेंगे, हम वही हमारा करते हैं हम लेफ्ट से राइट। तो हम कैसे करेंगे, देखो 5 में से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडिशन करना है हमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन करना है। तो एडिशन 5 और 1 6 हो गया, 6000 हो गए। 9 और 4 13,000 हो गए। अब देखो 13 का जो 1 है वो हमारा चला गया इधर कैरी में, ये हो गया हमारा 1/10। अब 1/10 हो गया। अब 1/10 और 3/10 ये हो गए हमारे 4/10। इसके साथ 6 और लगा है, यानी कि 6 और 4 हो गए 10/10। अब 10/10 हो गए। अब फिर 1 कैरी अब हमारा यहाँ चला गया। अब ये चला गया हमारा 1 में। अब यहाँ पर 1, अब ये 5 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। अब फिर से हमारा 1 कैरी में चला जाएगा, इधर गया। तो ये 7 और 1 8, 8 और 8 16। अब 16 का ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा 100s में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आया हमारा 162.136। जीरो रह गया ना, यहाँ पर 1 नहीं रहा, यहाँ पर 1 तो यहाँ चला गया, 0 रह गया, 036 ये आया। और सिंपली अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो 5 और 1 6, 4 और 9 ये हो गया आपका 4 और 9 12, ये लिख 4 और 9 सॉरी 13 का हमारा आ गया यहाँ पर 3, 1 कैरी चला गया। और ये हो गया हमारा 3 और 1 4, 4 और 6 हमारा हो गया 10, 1 कैरी चला गया। और 1 कैरी जाने के साथ 1 और 5 6, 6 और 6 12। अब जहाँ हमारा पॉइंट था दोनों नंबर में वहीं हमने पॉइंट लगा दिया। फिर इसके बाद 1 हमारा कैरी गया था, 1 और 7 8, 8 और 8 16। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस 77.345 एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन और इसको हमने अभी लिख लिया इस तरह की फॉर्म में। ये हमारा ये था 1000, 5000 और ये 900 था, 400, 6 10th और 3 10th, 4 1 7 1 8 10 और 7 10। ये हमारा नंबर हमने इस तरीके से लिख लिया, ये वाले नंबर को दोनों को। अब यहाँ से हम देखिए 1 से हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी। तो ये 1 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11, कितना हो जाएगा 11। अब 11 और यहाँ पर हमारा कितना रह जाएगा 8, यहाँ हमारा रहने वाला 8 क्योंकि यहाँ से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर चला गया। अब इधर जब चला गया 11 में से 5 माइनस करने पे हमारा आएगा 6, तो 6 1000 हो गया। ये सॉरी मैंने इधर लिख दिया, यहाँ से इधर कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 8 में से 4, तो ये हमारा 4 बन गया 100 वाला। यहाँ 6 10th में से 3 10th माइनस करेंगे तो 3 10th हो गया। नेक्स्ट 4 में से 7 नहीं माइनस कर सकते, ये दोनों 1s है, नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे इधर। तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये हमारा 14 हो गया। और यहाँ पर रह गया हमारा 7, 14 में से 7 करेंगे तो 7 1s रह गया, यहाँ पर 7 1s में 7 10s में से 7 10s, तो ये हो गया हमारा 0। ओके, तो अब हमारा जो नंबर यहाँ से आएगा वो हमारा यहाँ से लिखेंगे तो देखिए 7.346 ये आएगा। और यहाँ से भी देखेंगे तो 11 में से 5 किया हमने माइनस, तो ये हमारा बचा 6, यहाँ हो गया 8, 8 में से 4 4। अब यहाँ हमारा हो गया 6 में से 3 माइनस किया 3, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट आ गया। 14 यहाँ 4 नहीं हो सकता तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी लेंगे यहाँ 7, 14 में से 7 माइनस किया 7, 7 से 7 0, यानी कि 7.346। देखो दोनों तरीके से हमारा जो आंसर आया वो सेम ही आया। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिगर इट आउट का, फाइंड द सम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम निकालना है, यानी कि हमें एडिशन करना है। तो ऐड करेंगे हम, देखिए आप ये नंबर जो आप कर सकते हो, मैं उनको नहीं कर रही हूँ,
ये आप कर सकते हो। ए वाला पार्ट आपको मैं बी वाला पार्ट करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर एक नंबर एडिशन डेसिमल वाला दिया है और दूसरा बिना डेसिमल वाला। तो ये नंबर है हमारा 18 + 8.8 ये नंबर दिया है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 18 इस नंबर को इस तरीके से 0.0 8.8 लिख लिया। अब ये करना है हमें एडिशन ऐसे। अब हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आ गया है यहाँ पर, और देखो दोनों नंबर हमारे डेसिमल वाले बन गए। यहाँ पर हमें पॉइंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा 8 और ये 0.88 16 हो गया, 1 and 1 2 कैरी वाला हो गया ना, 26.8 हो गया ये हमारा। अब देखिए सी आप कर सकते हो, ये हम पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए। डी भी आप कर सकते हो, ई कर सकते हो, एफ में करके दिखा देती हूँ। एफ है हमारा 0.934 एंड 0.6। अब आप कह रहे होंगे ये मैम आपने गलत लिख दिया। नहीं, आप भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ आप 0 ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया देखो 4 3 9 and 6 हमारा हो गया 15, 1 कैरी और ये बना गया इधर 1.534 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 0.75 एंड 0.03। तो ये भी आप कर लेंगे। एच वाले में भी देखो डेसिमल का कोई डिफरेंस नहीं दिया है, 1 डिजिट इधर 1 इधर, और आपका इधर आपकी 3 डिजिट है डेसिमल की राइट साइड में, पॉइंट की राइट साइड में 3 यहाँ है। तो आप इसको भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द डिफरेंसेस। अब आपको यहाँ पर निकालने हैं डिफरेंस। यहाँ पर आपको कोई मेथड नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो। वैसे आपको यही मेथड इजी लगेगा, जो हमारा डिटेल्ड वाला मेथड है उसको आप ज़्यादा डिटेल में करना, आपको टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको समझाने के लिए दिया है तो 1-2 क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना थ्योरी क्यों समझाती हैं, तो ये थ्योरी से रिलेटेड जो आपके बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बिना फिगर इट आउट के, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ कि आपको बेशक आपके स्कूल में नहीं कराया जा रहा हो, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द डिफरेंसेस। अब देखिए डिफरेंस में ये आप कर सकते हो, ये 18 वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, देखो सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो आपको यहाँ पर आपको करना है सब्ट्रैक्ट, वहाँ हमने किया था ऐड। तो 18.0 लिख लेंगे यहाँ 8.8। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो यहाँ भी आप 0 लगा सकते हैं डिजिट्स को इक्वल बनाने के लिए। देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमने 18, यहाँ हमारा 18 था और ये हमारा 8 है। अब हमने देखो दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल बना ली, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ 0 से नहीं माइनस हो सकता, 8 कैरी ले लेंगे, यहाँ रह गया हमारा 7 और यहाँ हो गया हमारा 10। 10 में से 8 माइनस करने पे हमारा बचेगा 2, ये पॉइंट लगा लिया हमने। ओके, यहाँ रह गया 7, अब 7 में से भी 8 नहीं, यहाँ पर कैरी ले लो, 17 में से 8 माइनस किया, हमारा बचेगा 9। तो हमारा आंसर हो गया 9.2। नेक्स्ट देखते हैं 10.4 में से 4.5। तो आप कैसे करेंगे, देखो इसको भी, ये देखिए सी पार्ट 10.4 और ये 4.5। फिर मैंने वही नंबर्स को आगे पीछे कर दिया, लेकिन डेसिमल को नहीं किया। देखो पॉइंट को मैंने आगे पीछे नहीं किया। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, कैरी लेंगे, यहाँ तो है ही नहीं कैरी लेने के लिए, यहाँ से लेंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। 10 से यहाँ कैरी लिया तो यहाँ 9 रह जाएगा और यहाँ चला जाएगा आपका 4 में से 1 हो जाएगा ऐड, तो आगे यानी कि 10 हो जाएगा ऐड, मीन्स 14। 14 का में से 5 माइनस करेंगे, देन यहाँ हमारा 9 बचेगा। अब ये पॉइंट हम लगा लेंगे, 9 में से 4 किया 5, 5.9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो 17। अब ये डी वाला भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 17 है और माइनस आपको करना है 16.198। अब किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं होता है देन उसके लास्ट में पॉइंट होता है, और हम जितने मर्जी उतने 0
बढ़ा सकते हैं। बढ़ा लिए हमने। अब यहाँ देखो 10 में से 8 माइनस किया, आप सोच रहे हो यहाँ 0 है लेकिन कैरी लेंगे, देखो यहाँ 10 होगा पहले, फिर यहाँ से कैरी लेने पर आपका यहाँ 10 और यहाँ 9, फिर यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ 9 और यहाँ 10। 10 में से 8 माइनस करने पर आपका बचेगा 2, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, 6 में से 6 0 और ये भी 0। ये हो गया आपका 0.802, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 माइनस, तो ये आप 17 को ऐसे ही लिख लेंगे 17.00। एफ में आपको 34.505 से सब्ट्रैक्ट करना है 18.1, तो यहाँ पर आप 1 के आगे 00 लगा सकते हो। सेम ये क्वेश्चन 9.9 माइनस 9.09, तो 9 के आगे यहाँ पर 0 लगा लो आप। एच है हमारा 6.236, 0.487, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं डेसिमल सीक्वेंस। तो डेसिमल सीक्वेंस क्या होता है? ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म। हर टर्म के बाद क्या चेंज हो रहा है हम ये यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 4.4, सेकेंड है हमारा 4.8, 5.2, 5.6, 6.0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.4 इंक्रीज होता जा रहा है, 0.4 ऐड हो रहा है, यानी कि वी कैन सी दैट 0.4 इज बीइंग एडेड टू अ टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। यानी कि नेक्स्ट टर्म जैसे पैटर्न हमने 6th में भी पढ़े थे, तो वहाँ पर हमारे नंबर ऐड हो जाते थे, कभी सब्ट्रैक्ट हो जाते थे, कभी मल्टीप्लाई हो जाता था, कभी मल्टीप्लाई हो के तब ऐड हो जाता था, या कभी मल्टीप्लाई हो के तब सब्ट्रैक्ट हो जाता था। इसी तरीके से पैटर्न, कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता था। सेम यहाँ पर है। कंटिन्यू दिस सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे देखिए। पहले लास्ट वाला नंबर देखेंगे, 6.0 है, तो 6.0। अब यहाँ पर आप ऐड करोगे 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 6.4, फिर इसके बाद हमारा 6.8, अब हो जाएगा, अब ऐड करोगे फिर से इसमें 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 7.2। ये हो गया हमारा, ये हमारे 3 टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए। Similarly, identify the change and write the next 3 terms for each sequence given below. Try to do this computation mentally. तो आपको ये मेंटली यानी कि बिना लिखे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, इसी तरीके से आपको करना है। 4.4, 4.45, 4.5। तो देखो यहाँ पर आपका क्या ऐड हुआ, यहाँ पर हमारा 0.05 ऐड हुआ। 0.05 ऐड करने पर ये हमारा देखो ये हो गया 0.45। अब 0.45 में हमने 0.05 ऐड किया, तो ये हो गया हमारा 4.5। अब हमारा हो जाएगा 0.05 और ऐड करेंगे तो 4.55। तो देखिए ये हमारा आएगा 4.55। इसके बाद हमारा हो जाएगा 4. अब यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर यहाँ कैरी हो, यहाँ 0 और यहाँ कैरी हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 4.65 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बी, देखिए 25.75, 26.25, 26.75। अब देखो 25 से 26 हो गया, यानी कि 1 आपका यहाँ पर वंस वाली जो आपका नंबर है उसमें ऐड हो गया, डिजिट में 5 है या 6 है। अब और क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपका 0.5 ऐड हुआ। इसका मतलब आपका देखो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका 0.50 ऐड होता गया, 0.5 ऐड हुआ तो ये हो गया 26.25। फिर से 0.5 ऐड हुआ तो 26.75। अब यहाँ पर फिर से 0.5 ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा हमारा 27.25। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा 27.75 और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 28.25। ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। सी में देखेंगे 10.56, 10.67, 10.78। अब यहाँ पर देखो आप, ये वाला नंबर हमारा अभी चेंज नहीं हुआ रहा है, लेकिन ये हमारा जो पॉइंट के राइट साइड में है
वो नंबर हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो 7 आ गया, 6 7, यहाँ 5 6 था, तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा यहाँ ऐड हुआ 11 मतलब 0.11 0.11 ऐड हो रहा है यहाँ पर। यहाँ भी देखो 0.11 0.11। अब ये हो जाएगा हमारा 10.89। फिर आप यहाँ पर 1 ऐड करोगे 8 9 में, तो कितना बनेगा आपका, 8 9 में करोगे आपका ये हो जाएगा 100 बन जाएगा 11 का। तो ये हो जाएगा अब हमारा 11 पॉइंट, ये हमारा 11.1 11.1 हो जाएगा, सॉरी 0 होगा, 11.0 आप ऐड करोगे इसमें जब 0.11, तो 1 देखो यहाँ ऐड करोगे तो 9 का 10 हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा आपका 8 का 9, और 9 हो गया, और 9 8 एंड 1 9 9 एंड 1 जो कैरी का था वो हो गया 10, यहाँ भी 0, और जो 1 था वो हमारा यहाँ चला जाएगा। ओके, और ये हमारा 1 ही रहेगा, तो 11.0। अब नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 11.11। ओके, डी देखेंगे 13.5 16 18.5। अब यहाँ पर कितना ऐड हुआ हमारा 13.5 14.5 16.5 सॉरी 15.5, यानी कि 2.5 ऐड हो रहा है यहाँ पर हमारा। 2.5 ऐड हुआ, फिर 2.5 ऐड हुआ, अब 2.5 और ऐड कर दो, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 21, क्योंकि 2.5 ऐड करेंगे हम यहाँ पर 18.5 में, तो हमारा हो जाएगा 21। अब 21 के बाद हमारा हो जाएगा 23.5, इसके बाद हमारा हो जाएगा 23 में 23.5 में हम 2.5 और ऐड करेंगे, तो 23 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 25, और 1 हमारा ये बनेगा, यानी कि 26 हो जाएगा ये। अब देखिए ई देखेंगे 8.5 9.4 10.3, तो 8.5 9.4। अब यहाँ पर हमारा कितना ऐड हो रहा है यहाँ देखेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर 0.9 ऐड हो रहा है। 0.9 ऐड होगा तो ये हमारा देखो 1 डिजिट यहाँ कम हो रही है, यहाँ घटती जा रही है, तो अब ये हमारा क्या होगा यहाँ पर 11.2 12.1, फिर ये आ जाएगा हमारा 13। इसके बाद यहाँ एफ पे देखेंगे 5, फिर हो गया 4.95, फिर 4.90, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है 0.05 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 4.85 4.80, फिर इसके बाद 4.75। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 12.45 11.95 11.45, यहाँ आपका कम होता जा रहा है। देखो यहाँ भी 0.5 0.5 0.5 इस तरीके से कम हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपका 0.5 फिर कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10.95, इसके बाद हमारा हो जाएगा 10.45, फिर हमारा हो जाएगा 9.95। अब एच पर आ जाते हैं 36.5, फिर हो गया हमारा 33, यानी कि कम हो गया। कितना कम हुआ यहाँ पर हमारा, ये हुआ हमारा 3.5 कम, क्योंकि 36 था, 36 से 33 हुआ, यानी कि 3 ये कम हुआ और 0.5 ये, तो 3.5 कम हुआ। अब 3.5 हमारा यहाँ पर कम हुआ, तो हमारा ये हो गया 29.5। अब 29.5 यानी कि 0.5 ये कम और 29 में से 3 कम और कर दो, तो ये हो गया हमारा 26 हो गया। अब यहाँ से आप पहले 3 कम करोगे तो आपका बचेगा यहाँ पर हमारा 23। अब 23 में से भी 0.5 और कम करोगे तो 22.5 हो जाएगा। अब 22 में से 3 कम करोगे, पहले 0.5 कम कर लो और 3 फिर और कम कर लो, तो 3 और कम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 19। ओके, नेक्स्ट मेक योर ओन सीक्वेंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स टू एक्सटेंड द पैटर्न। तो ये आप पैटर्न अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि भाई कोई और पैटर्न आप बनाओ जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस। अब सम और डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट करते हैं,
तो देखिए अगर दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे ये दोनों नंबर हैं आपके 25.936 एंड 8.202, द क्लेम इज द दैट देयर सम विल बी ग्रेटर देन 25 + 8। तो देखो ये हमारे जो नंबर हैं जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड वाले, पॉइंट की लेफ्ट साइड वाला होल नंबर होता है, तो इन नंबर्स को हम ऐड करके देखें तो उस नंबर से बड़ा आएगा हमारा, ये हम इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है बुक में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम, क्या कह सकते हो आप इसके बारे में, क्या सोच सकते हो। वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू फॉर दीज नंबर्स, विल इट वर्क फॉर एनी टू डेसिमल नंबर्स, तो ये क्या डेसिमल नंबर्स के लिए भी वर्क कर सकता है। यस यस, फिर लिख सकते हैं वी कैन से दैट the sum of two whole numbers is greater than sum of two whole numbers नहीं, sum of two decimal numbers is greater than sum of whole numbers, then the sum of whole numbers, आगे आप लिख सकते हैं और भी, including in these numbers. Okay, what about the sum of 25.93603259 and 8.202, तो इनका सम क्या होगा। देखो 25 + 8 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 एंड 8 अगर हम प्लस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा। और देखो 9 और 2 ये हो गया हमारा कितना, 9 एंड 2 हमारा 11 हो गया, यानी कि ये 26 से भी ज़्यादा आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप लिख सकते हैं द सम इज ग्रेटर देन 26 नहीं, सॉरी हमारा ये 33 हमारा ये था ना, तो 33। ओके, similarly come up with a way to narrow down the range of whole numbers within which the difference of two decimal numbers will lie। तो इस तरीके से हम और भी तरीके हम इस तरीके के ही बना सकते हैं, आपको नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स, यानी कि इसकी जो रेंज है होल नंबर्स की उसको किस तरीके से ये चेंज करेगा, जिनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस अगर देखेंगे तो दोनों का जो होल नंबर्स का डिफरेंस होगा हमारा, जैसे हमारा यहाँ देखो 25 और 8 हमने करके देख लिया। अब 25 में से 8 ये सब्ट्रैक्ट करना होता तो 25 में से 8 माइनस करते पहले हम, तो हमारा 18 आ जाता, हमारा ये 17 आ जाता, तो यानी कि 17 से छोटा ही आएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम, ये हम 3.8 टॉपिक को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।